देखो ऊप को समझने के लिए थोड़ा सा ये चीज अपन देख लेते हैं, है ना, बेसिक से। अपने को हेलो प्रिंट करवाना है तो क्या लिखते हैं, और कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो उसे अधिक कंटिन्यूअसली रिपीट करवाना हो तो क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। और यदि कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन अलग अलग जगह पे चाहिए तो आप क्या करते हो, और बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन चाहिए तो क्या करते हैं, फिर भी फंक्शन बनाते हैं। अब जब फंक्शंस बहुत सारे हो जाएं, मान लिया कोई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें 1 लाख फंक्शंस है। अब सारे किसी भी प्रोजेक्ट में, मान लिया कोई स्कूल का हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब वो स्कूल में किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं सिर्फ होगी ना, या कोई एक ही सर्विस तो नहीं होगा, एक से ज्यादा सर्विसेज होंगे अलग अलग टाइप के, क्या, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बहुत सारे क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। स्टूडेंट का एडमिशन, अटेंडेंस, एग्जाम, रिजल्ट, ये सब होंगे ना। वैसे ही वहां पे फैकल्टी होगी, उसके भी बहुत सारे फंक्शन। लाइब्रेरी, बहुत सारे फंक्शन। एडमिन, उसके भी फंक्शन। तो किसी भी प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अरे बात समझ में। तो तो मेन मुद्दा क्या है कि यदि किसी भी प्रोजेक्ट में, है ना, जब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की बहुत सारे फंक्शंस हो, जैसे एग्जांपल लिया स्कूल का, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें फिर अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट होंगे, हर सेगमेंट का बहुत सारा फंक्शंस होगा। अब सारे फंक्शंस को आप यहाँ पे कंटिन्यू बनाते जाओगे एक के बाद एक। मान लिया एक स्टूडेंट का फंक्शन डाला है, एक एम्प्लॉय का, फिर स्टूडेंट का, एक एडमिन का, फिर एक लाइब्रेरी का, फिर स्टूडेंट का, फिर लाइब्रेरी का, ऐसे ऐसे करके क्या करोगे, खिचड़ी बन जाएगा ना। तो क्या करना है, कैटेगरी वाइज फंक्शनैलिटी का ग्रुपिंग करना है। क्या करना है, कैटेगरी वाइज फंक्शनैलिटी की ग्रुपिंग करनी है। तो वो ग्रुपिंग कैसे करोगे, तो वो ग्रुपिंग करने की मैकेनिज्म के लिए ही हम लोग उप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आई बात समझ, कहानी समझ में आई पूरी, ठीक है। ये लिख लो पहले, उप का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, पैराडाइम। क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम प्रोग्रामिंग। पैराडिगम भी बोल सकते हो, पैराडाइम भी बोल सकते हो। पैराडाइम का मतलब होता है स्ट्रक्चर या सेट ऑफ रूल्स। क्या, सेट ऑफ रूल्स या पैटर्न, ठीक है ना। तो ये जो ऊप है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, क्या है ना, ताकि हमारे प्रोग्राम की क्या, हाँ, रीडेबल और एडिटेबल, ठीक है, एफिशिएंट वे में किया जा सके। कैसे, तो ऊप में 4 फीचर अप्लाई होता है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और, ठीक है। ये जो है हमारा एनकैप्सुलेशन, इसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग, इसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग। इससे क्या काम होता है, डेटा शेयरिंग। और इससे काम होता है डेटा रीडिफाइनिंग, मतलब री इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। अब ऊप में जब प्रोग्राम करेंगे तो कुछ हमें नेमिंग कन्वेंशन ध्यान में रखना है ना। क्या क्या ध्यान में रखना है, वहां पे क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो जो क्लास होगा ना वो हमेशा नाउन के फॉर्म में होगा। नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्कूल, है ना, कॉलेज, ये सब जैसे हो गया, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ये सब क्या है, नाउन है ना, ठीक है। नॉन वाइज यानी कैटेगरी वाइज ही तो कोड करेंगे, तो वहां पे क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो उनका जब नाम लिखेंगे ना, तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और नॉन के रूप में ही होगा, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं लिख देना है। मेथड मतलब फंक्शन, क्लास के अंदर फंक्शन जब बनाएंगे तो वो हमेशा वर्ब के फॉर्म में ही होगा, रीड, राइट, प्रिंट, गेट, सेट, है ना, ठीक है। फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, फंक्शनलिटी मतलब क्रिया, टास्क परफॉर्म करना, यही होता है ना, इसीलिए वर्ब के फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, इंटरफेस जब बनाएंगे तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में कि ऊप में प्रोग्राम करने का नेमिंग कन्वेंशन क्या है, तो ध्यान रखना है, क्लास हमेशा नाउन के फॉर्म में होगा, जो फंक्शंस होंगे हमेशा वर्ब के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और इंटरफेस एडजेक्टिव के फॉर्म में।
रीडेबल, मूवेबल, राइटेबल, है ना, इस तरह। अब फर्स्ट देखते हैं, इसमें आ रहा है एक टॉपिक ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट अपन किसको कहते हैं? किसी भी चीज को कैसे पहचानते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? बताओ। जैसे, है ना, ये बॉटल है, कैसे पहचान रहे हो? उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है, और उसके फंक्शनैलिटी। स्ट्रक्चर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, समझ रहे हो? और फंक्शनैलिटी, कि उसका यूज क्या है, उसी हिसाब से तो नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे पेन, तो किसी भी चीज को पेन कैसे कहते हो? उसके स्ट्रक्चर, बनावट के हिसाब से, उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, यानी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स के हिसाब से, और उसे हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको पेन बोलते हैं। ठीक है ना? अभी टेबल कैसे है? तो उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, टेबल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर है, हाइट, विड्थ, लेंथ, है ना, और फिर उस पर कोई भी चीज रख सकते हैं, या टेबल का जो यूज होता है वो उसके फंक्शनलिटी के हिसाब से। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ये होता है कि वो हर चीज ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई ना कोई सर्टेन क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी कोई ना कोई बिहेवियर यानी फंक्शनलिटी हो। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट होगा तो वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करे? गॉड और घोस्ट ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। समझ गया? घोस्ट को ऑब्जेक्ट होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा। हवा ऑब्जेक्ट है कि नहीं? हवा में प्रेशर होता है ना, वो तो सिर्फ सेंटेंस, नाउन, नाउन होना चाहिए। नाउन कुछ है? बता। एयर ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, उसकी स्पीड होती है, एट्रीब्यूट मिल गया। और उसकी फंक्शनलिटी पता है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, या और भी कार्बन डाइऑक्साइड भी, हवा भी क्या है, गैस ही तो है। ठीक है ना, तो हवा किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। ठीक है, तो जिस चीज की कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शनलिटी दोनों चीज है वो ऑब्जेक्ट है, और वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। हवा स्पेस कैसे ऑक्युपाई करेगा? गुब्बारे में भर दो, गुब्बारा स्पेस कितना लिया है, थोड़ा सा। हवा भरोगे तो बढ़ते जाएगा, तो वो स्पेस गुब्बारा नहीं ले रहा है, हवा ले रहा है। एग्जाम्पल होता है ना, समझ गया? तो यही चीज, हाँ, यही पहचान होता है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे पेन है तो उसके ये एट्रीब्यूट्स और उसकी फंक्शनलिटी। ठीक है, ऐसी बुक है, उसके ये एट्रीब्यूट्स, फंक्शनलिटी। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो, अच्छा, दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम ग्रुपिंग करके भी डिनोट करते हैं। जैसे पेन, बुक, पेंसिल वगैरह को क्या बोलते हैं एक साथ? स्टेशनरी। चेयर, बेंच, टेबल वगैरह को क्या बोलते हैं एक साथ? समझ में आया? इसलिए बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो किसी ना किसी ग्रुप या क्लास का इंस्टेंस होगा, मतलब उसको, उसका प्रारूप होगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे पेन, बुक को स्टेशनरी, है ना, चेयर, बेंच, टेबल, फर्नीचर। अब यहाँ एक टर्म आ गया नया, क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या बताता है? ग्रुप, यानी कैटेगरी, यानी स्ट्रक्चर बताएगा। क्या बताएगा? ओवरऑल स्ट्रक्चर बताएगा, स्कीमा बताएगा। किसका? अपने से रेलिवेंट सेम टाइप के या एक टाइप के, कॉमन टाइप के ऑब्जेक्ट्स का ये बताता है ना। जैसे बोला ना स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब पढ़ने लिखने वाली चीजें, समझ में? फर्नीचर, बैठने लेटने वाली चीजें। व्हीकल, मूविंग वाली चीजें। ठीक है, तो क्लास क्या बोलता है? क्लास का डेफिनेशन क्या होगा? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या कंटेन करेगा ये क्लास? क्लास के अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। और इसको और डिक्टेट करो तो, रियल में क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, क्या होते हैं? हमने जैसे बोला स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का क्या मतलब हुआ? लिखने पढ़ने वाली चीजें, सीधे यही बोलते हैं ना, स्टेशनरी का मतलब लिखने पढ़ने वाली चीजें। ठीक है, तो जब भी क्लास होगा तो उसके अंदर उस क्लास यानी कैटेगरी से रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स और फंक्शनलिटी होगी।
इसलिए क्या बोलेंगे, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड फंक्शनैलिटी। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स, ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, या ये भी बोल सकते हो कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वेरिएबल्स बोलो, फील्ड्स बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ठीक है, एंड फंक्शनैलिटीज या बिहेवियर ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है, ठीक है। अब क्लास कैसे बनाएंगे यहाँ पे, सो देखो लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम, अभी कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे पास। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो क्लास के नाम से ही फंक्शन कॉल करना पड़ता है, जिससे ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी ये कोड चल जाएगा, रन करो, रन हो गया, कुछ नहीं आया क्योंकि हमने वहां पास लिख के छोड़ दिया है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया क्लास। हाँ, अब जो भी करना है यहाँ पे वेरिएबल लो, एडिशन करना है तो यहाँ पे क्या करो, कुछ भी लिख दो ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, ध्यान देना। फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, डेफ, कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो, अभी हेलो लिखते हैं सर, रन करो। अच्छा, अब ये डायरेक्ट रन नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट, क्या लिखना पड़ेगा, इस क्लास का रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, क्लास का ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के कैसे कॉल करोगे। तुम बोलते हो स्टेशनरी, और स्टेशनरी में पढ़ने लिखने वाली चीजें हैं, तो यदि तुम्हें चाहिए पेन, ठीक है, कोई तो ऑब्जेक्ट लोगे, क्लास जैसे स्टेशनरी बोला तो लिखने पढ़ने वाली चीजें, तो तुम्हें क्या चाहिए, लिखने वाली चीज चाहिए, पढ़ने वाली चीज चाहिए, लिखने वाली चीज चाहिए, मान लिया, तो क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो ऑब्जेक्ट बताना तो पड़ेगा। तो वैसे ही हमने क्लास का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई तुम यहाँ नाम दे दो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और उस नाम से तुम क्या करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे p.f, ये तरीका है इसका कॉल करने का। सबसे पहले क्या करोगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट के साथ में फंक्शन कॉल कर लोगे, ठीक है, रन। क्या हो गया, अब देखो डायरेक्ट रन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बाहरी फंक्शन होता तो चल जाता, पर क्लास के अंदर फंक्शन है, पहचान कैसे होगा, तो क्लास के अंदर है, ये क्लास का फंक्शन है, तो इसीलिए क्लास का रेफरेंस भेजना पड़ेगा, क्या भेजना पड़ेगा, क्लास का रेफरेंस। तो क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस भेजने के लिए एक कोई भी आर्गुमेंट डाल दो, कोई भी बाय डिफॉल्ट, ये स्ट्रक्चर है इसका, है ना, पाइथन में क्या, तो ये क्या करेगा, ए के थ्रू इस क्लास का रेफरेंस दे देगा, मतलब ये फंक्शन अब क्लास का पार्ट हो गया, है ना, क्या पार्ट हो गया, क्लास का पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे रन कर दिया, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है।